वेलकम है आप सभी का करीम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। देखिए हमारे पास एक ये हायर की फ्रिज आई हुई है, हायर कंपनी की फ्रिज है और ये भी है इन्वर्टर फ्रिज। इन्वर्टर फ्रिज है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 10 साल की इसकी वारंटी है कंप्रेसर की। और ये इन्वर्टर फ्रिज है और इसमें प्रॉब्लम है या तो इसमें गैस लीक है या तो फिर चोक है। तो हम लोग यही जानने वाले हैं इस वीडियो में कि ये गैस लीक है या फिर चोक है, ये कैसे क्लियर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो चलिए सबसे पहले इस फ्रिज को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये ठंडा नहीं कर रही है। तो हमारे पास यहाँ पे इसका वायर है, इसको लगाते हैं सप्लाई में। तो फ्रिज हमारी ऑन हो चुकी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा कंप्रेसर है ये भी तुरंत स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इन्वर्टर फ्रिज में कभी कभार 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट की टाइमिंग लगती है, लेकिन ये वाले फ्रिज में कंप्रेसर हमारा तुरंत स्टार्ट हो चुका है। फिर कंप्रेसर चल रहा है और यहाँ पे फिल्टर वगैरह नॉर्मल है। यहाँ पे ये जो अंडरग्राउंड कंडेंसर इसका है, बॉडी चेक कर लेते हैं। तो बॉडी भी अभी फिलहाल नॉर्मल है। और वैसे भी आपको 4 मिनट 5 मिनट चला के देख लेना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है गैस जमी होती तब भी कुछ टाइम के बाद ये हीटिंग होना शुरू होता है। तो ये तुरंत ही डिसीजन नहीं ले लेना है कि इसमें गैस नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप चलाइए इसको, कंप्रेसर चल रहा है तो 4-5 मिनट रुक करके सही से चेक कर लीजिए कि हाँ ये पाइप वगैरह गर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर 4-5 मिनट रुकने के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है कि सब कुछ नॉर्मल है तो इसमें गैस का प्रॉब्लम है, मतलब या तो लीक है या चोक है या कंप्रेसर प्रेशर डाउन है। तो ये क्या प्रॉब्लम है इसको हम क्लियर करेंगे, अभी चेक करेंगे मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम को ही हम लोग फाइंड करेंगे। थोड़ा सा चलने देते हैं, इधर लाइए थोड़ा सा। ये देखिए नीचे वाला भाग है इसका और ये वाला है ऊपर वाला। फिलहाल ये जब जोर बंद होगा तभी ये फ़ैन चलता है अंदर का। फिलहाल फ़ैन चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई भी कूलिंग वूलिंग नहीं आ रही है। और नीचे वाले में भी लाइट जल रही है, इधर भी कोई वैसी हवा बस आ रही है, कूलिंग नहीं आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पे बॉडी हमारी गर्म नहीं हो रही है और ये भी नॉर्मल है। एम्पियर मीटर थोड़ा लगा लेते हैं। देखिए एम्पियर मीटर से आप क्लियर कर ही नहीं सकते हैं कि लीक है, चोक है या कंप्रेसर प्रेशर डाउन है, ये क्लियर कर ही नहीं सकते, इतना जान लीजिए। हाँ गैस वगैरह चेक करना है तो पाइप वगैरह पकड़िए, पाइप पकड़िए, पाइप गर्म हो रही है कि नहीं हो रही ये चेक करिए। और गैस से चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जब गैस नहीं रहेगी तब भी यहाँ पे एम्पियर कम लेगा, और जब ये चोक रहेगा तब भी एम्पियर कम लेगा। तो आप क्लियर नहीं कर सकते हैं कि चोक है कि लीक है एम्पियर मीटर के जरिए से। फिलहाल चेक कर लेते हैं एम्पियर कितना ले रहा है ये। तो यहाँ पे ये इसका मेन वायर है, मेन वायर इसका है। तो हमने यहाँ पे इसको लगा दिया और मीटर हमारा एम्पियर पे सेट कर लेते हैं। पहले ही सेट कर लेना आपको। फिलहाल थोड़ा सा यहाँ पे देखिए ले रहा 0.2 एम्पियर। बॉडी पे जितना एम्पियर लिखा हो उतना या उससे कम ले रहा तो ठीक है, लेकिन ठंडा कर रहा है तो सब कुछ सही है। और अगर ठंडा नहीं कर रहा है तो हो सकता है इसमें लीक है या चोक है। तो फिलहाल एम्पियर भी काफ़ी कम है यहाँ पे इस टाइम में अभी, और ये ठंडा भी नहीं कर रहा था। या तो ये लीक है या तो चोक है, ये एम्पियर मीटर क्लियर नहीं कर सकता है। ये क्लियर करने के लिए हमें गेज लगाना पड़ेगा, तब ये जाके क्लियर हो पाएगा। तो चलिए गेज लगा लेते हैं और चेक करते हैं कि रियल में प्रॉब्लम क्या है। तो गेज हमारे पास ये है, देख सकते हैं ये है अपना कंपाउंड गेज, और ये भी सुई 0 PSI पे है। और हम चेक करते हैं यहाँ पे कि गैस कितनी इसमें है या नहीं। इसमें जो गैस है ये R600 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं R600 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 600 गैस इसमें डाली गई है। और इसको हम गेज को लगाते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आपको ये बंद कर लेना है हैंडल को, उसके बाद तभी जाके इसको लगाना है गेज को। और गेज हमेशा जो नीचे वाली लाइन है इसी को आपको हमेशा सिस्टम में लगाना है, साइड वाले को नहीं, वरना फिर पता नहीं चलेगा आपको। तो फिलहाल हम इसको लगा लेते हैं चार्जिंग लाइन को। तो यहाँ पे हम लगा चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर है ये -10 है, -10 PSI यहाँ पे प्रेशर ये बता रहा है, -10 PSI देख सकते हैं आप सही से, -10 PSI। तो फिलहाल यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे लीक भी हो सकता है, चोक भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। क्योंकि बात ये अगर गैस कम होती तब भी सुई माइनस में चली जाती है, और चोक होता है तब भी माइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और तरीका है उसको चेक करने का। वो तरीका ये है कि देखिए एक चीज़ और समझिए, अगर इसका स्टैंडिंग प्रेशर 40 होता तब माइनस में जाती, तब चोक होता, लेकिन इसका स्टैंडिंग प्रेशर हम लोग चेक नहीं किए फिलहाल अभी। तो इसी में हम थोड़ा सा गैस बढ़ा के चेक कर लेते हैं। अगर इसमें चोक रहेगा तो कितना भी गैस चार्ज करेंगे सुई उससे ऊपर नहीं जाएगी, और अगर लीक रहेगा तो फिर ये गैस हम चार्ज करेंगे तो जब गैस उसमें पड़ेगी तो यहाँ पे हमारी गेज की सुई सीधा ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। और इसका जो प्रेशर होता है रनिंग प्रेशर R600 का, ये होता है 0 PSI, मतलब 0 PSI से लेकर -1 PSI, मतलब -1 से 0 PSI तक इसका प्रेशर होता है। इतने पे सुई आ जाएगी तो मतलब हमारे सिस्टम में गैस पूरी
हो गई। तो चलिए गैस चार्ज करते हैं। तो एक पाइप और ले लेते हैं, चार्जिंग पाइप, उसके ज़रिए से हम यहाँ पे गैस चार्ज करेंगे। ये चार्जिंग पाइप और इसको सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और ये लाइन गैस पे लगा देंगे। ये है 600 ए गैस इसमें है, तो इसको हम लगा लेते हैं। सबसे पहले इस पाइप के अंदर की जो हवा है इसको बाहर निकालना है हमको, तो हवा को बाहर निकाल लेते हैं। तो हवा बाहर निकल चुकी है, गैस चार्ज करते हैं इसमें, देखते हैं। देखिए सिलेंडर का देख सकते हैं यहाँ पे गैस चार्ज करना शुरू कर रहे हैं हम लोग। देखिए जा रही है, फिर नीचे आ गई, डालते हैं। देखिए सिलेंडर उल्टा भी रख सकते हैं, सीधा भी ज़्यादा अच्छा है। सिलेंडर को उल्टा रख दिया करिए, पकड़ लीजिए सीधा। थोड़ा दूर से बताइए, दिखाई, दूर से दिखाई, दूर से दिखाई, थोड़ा सा दूर, लाइट छोड़ी, लाइट छोड़ी बस। अब थोड़ा सा नज़दीक आ गई, थोड़ा सा नज़दीक आ गई। तो यहाँ पे देखिए गैस जा रही है धीरे धीरे और 0 PSI पे सुई आके रुक जाती है और फिर इसका मतलब है कि सिस्टम में चोकिंग नहीं है, इसमें लीकेज था, इस वजह से 0 पे रुकी। और अगर ये सुई ऊपर जाती ही नहीं है, उसी 10 पे रुकी रहती है, हम कितना भी गैस चार्ज कर लेते हैं, सुई ऊपर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब समझ जाइए कि ये चोक है। आप पूरे का पूरा बॉटल ख़त्म कर देंगे, 1 2 3 बॉटल भी ख़त्म कर देंगे, तब भी ये सुई उससे ऊपर नहीं जा पाएगी अगर चोकिंग रहेगी। और लीक रहेगा तो फिर आप गैस थोड़ा सा ही डालेंगे, सुई 0 PSI पे आ जाएगी। देख सकते हैं 10 से ऊपर जा रही सुई धीरे धीरे। थोड़ा सा नज़दीक लाइए, नज़दीक लाइए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये -1 के आसपास में सुई है ये। तो थोड़ा चलने देते हैं, फिर जो थोड़ा बहुत कम रहेगा वो चार्ज करेंगे। अगर 0 PSI पे आ जाती है उठ करके वहाँ से जहाँ पे थी पहले, तो इसका मतलब इसमें लीकेज है, चोकिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो गैस चार्ज करते हैं। और यहाँ पे साथ साथ में ये चेक करना है कि इसका डिस्चार्जिंग गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सब चेक करना है। देखिए अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, इसका टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है, मतलब अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है। और इधर बॉडी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो बॉडी भी हल्का हल्का गर्म होने लगी, लेकिन अभी ज़्यादा नहीं गर्म हो रही, लेकिन डिस्चार्जिंग पूरा अच्छा गर्म है। और हम इसमें और भी गैस चार्ज करते हैं। देखिए अब एम्पियर चेक कर लेते हैं हम। देखिए 0.3 एम्पियर हो चुका है, मतलब 0.1 एम्पियर बढ़ चुका है। पहले 0.2 था, अब 0.3 हो चुका है। ठीक है, एम्पियर कुछ बढ़ रहा है, गैस इस तरीके से चार्ज की जा रही है। तो डालते हैं गैस और चेक करते हैं। फ़िल्टर भी आपका नॉर्मली गर्म होना चाहिए, क्योंकि डबल डोर फ्रिज में जब अंडरग्राउंड पाइपिंग होती है तो फ़िल्टर बहुत ज़्यादा तो गर्म नहीं होता है, लेकिन गर्म होता है। फिलहाल दोनों साइड की बॉडी अच्छी तरीके से गर्म होनी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल 0 PSI पे सुई हमारी है, चलने देते हैं थोड़ा इसको। ये सुई हमारी -10 PSI पे थी, लेकिन गैस चार्ज करने से क्या हो गया, 0 PSI पे आ चुकी है। मतलब इसके इस गैस के रनिंग प्रेशर पे आ चुकी है, तो इसका मतलब इसमें चोकिंग नहीं है। अगर पाइप जाम होती, पाइप चोक होती, तो वो गैस आगे नहीं बढ़ पाती, कितना भी गैस डालते हैं, और सुई भी हमारी ऊपर नहीं जा पाती, चाहे कितना भी गैस चार्ज कर लेते। तो इसका मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, लीकेज की है। और लीकेज कहाँ है उसको चेक करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, उसके बाद तब जाकर के गैस चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ये क्लियर किए कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, लीकेज की है, ना कि चोकिंग की। क्योंकि यहाँ पे ये सुई जो 10 PSI पे थी, -10 पे, जब गैस पूरी हुई तो -10 से 0 PSI पे आ चुकी, मतलब रनिंग प्रेशर पे। और ये पहले पाइप वगैरह गर्म नहीं हो रही थी, अब क्या है कि पाइप गर्म भी होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे गर्म हो रही पाइप। तो फिलहाल यहाँ पे जो प्रॉब्लम है लीकेज की है, ये सही नहीं हो गई फ्रिज। तो अभी हम लोग चेक किए हैं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। अब लीकेज को फाइंड करेंगे, लीकेज सही करेंगे, उसके बाद तब वैक्यूम करके फिर से गैस चार्ज करेंगे, तो फिर ये गैस हमारी अच्छी तरीके से काम करेगी। अगर हम इसी तरीके छोड़ देंगे तो 1 दिन 2 दिन में ये सारी की सारी गैस फिर दोबारा से निकल जाएगी और फिर से फ्रिज हमारी ठंडा करना बंद कर देगी। तो ये थोड़ा सा अंदर देख लेते हैं, इधर आइए, तो आइए। तो यहाँ भी पाइप काफ़ी अच्छी गर्म हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट क्लास गर्म हो रही है। और यहाँ पे जो कूलिंग है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो कूलिंग फिलहाल अब होना शुरू हो चुकी है, अभी धीरे धीरे ये फ़ैन अच्छी तरीके से चलेगा जब,
तो कूलिंग को इसमें फैलाना शुरू कर देगा अच्छी तरीके से। फिलहाल अभी कूलिंग हो रही है, ठीक है। और ये पाइप काफ़ी अच्छी हीट है, अभी और भी हीट हो गई है धीरे धीरे चलते चलते। तो इसमें प्रॉब्लम लीकेज की है, चोकिंग की नहीं है। तो इस तरीके से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि अगर कोई फ्रिज में आपको कंफर्म नहीं हो पा रहा है ये चोक है कि लीक है, तो आप इस तरीके से क्लियर कर सकते हैं।